अस्सलाम, उम्मीद करता हूँ फिट हो गए, बेहतरीन हो गया, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी इंडिया सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। कैन वी लर्न फ्रॉम दिस सक्सेस। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी को भी आई सपोर्ट करें थिंक सो। और हमारे दूसरे चैनल पे भी जाएं यार। उधर आप लोग नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों। उधर भी सपोर्ट करें यार, सब्सक्राइब करें और उधर भी वीडियो आया करेंगे और इधर भी आया करेंगे। बिल्कुल। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल और मैं हूं मोहम्मद समीर खोखर। वालेकुम सलाम इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। और आज बैरियर्स ब्रेक करती हुई एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हो रही, और वो है कि इंडिया मून पर पहुंच गया, और खास तौर पर मून के साउथ पोल पर पहुंच गया। सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। और इस मुबारकबाद में हिस्सा लेने के लिए और इस पर बात करने के लिए काफी अरसे के बाद आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तार साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इसके अलावा वो पॉलिटिशियन भी हैं, और अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अमेरिका में ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो साजिद तार साहब, सबसे पहले सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर आलिया, थैंक यू सो मच। आज आपने वाकई आई एम वेरी हैप्पी सिंस दिस मॉर्निंग, क्योंकि इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एशियंस, साउथ इंडियंस, क्योंकि हम साउथ एशिया से हैं। साउथ इंडिया तो खैर साउथ एशिया से हैं। प्राउड मोमेंट है कि हम लोग भी प्रूव वी आर स्ट्रांग, वी आर इन साइंटिफिक अचीवमेंट्स में। आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि भारत ने चार दुनिया के जो चौथा मुल्क है जो जिसने, और उसमें खास करा लिया। जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस जगह पे इसकी लैंडिंग है, इसके जो इट वाज नॉट दैट इजी। उस साइड पे वाटर, पानी का होने का, जिस साइड पे साउथ पोल डार्कर साइड है, वहां रोशनी नहीं है, वहां पे आइस है वहां पे, और वहां पे पहली दफा ये चले चौथे चार मुल्कों में तो शामिल हो चुके हैं ये, लेकिन ये जहां लैंडिंग है, दैट इज अ वेरी यूनिक प्लेस जहां पे ये लैंडिंग हुई है। मैं अब इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, इसके भारत को क्या फायदे होंगे। इसको भारत को एक तो देखें, एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिसमें अभी रिसेंटली लूनर 3 जो था रशिया का, वो लैंड नहीं कर सका, वो क्रैश हो चुका है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी जो है वो उसके ऊपर भी कई दाग आ चुके हैं। उनके कई दफा सैटेलाइट यहां से वो उठ ही नहीं सके। पिछली दफा भी जो सैटेलाइट वो भेजना चाहते थे, नहीं तो फिर बाहर से कुछ उन्होंने मदद हासिल की थी। नासा का बजट कट कर दिया गया, ओबामा साहब ने ऑलमोस्ट नासा को खत्म कर दिया था, और मेरे ख्याल में अब दोबारा नासा फिर उस जगह पे नहीं जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है वो मर्दे बीमार है बिल्कुल। उनको इकॉनमी भी खराब है, विल भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, कई मसाइल हैं अमेरिका को। इन हालात के अंदर भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में, और दूसरा नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है, जो मैंने देखा है जिस तरीके से मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका से उन्होंने इसको खिताब किया, और जितना मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर, एक जो जज्बाती चीजों, जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के, जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे, और उनकी ग्रोथ को मजीद इसको आगे जाएंगे। अब देखें, इसकी मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूंगा कि वो पहले ही अपना सर्च इंजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह गूगल है, उसके बारे में कंपटीशन कराया जा रहा है भारत के अंदर। अब ये इसकी एक मिसाल है। इस तरह की कई चीजें आएंगी आगे जो भारत को विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, टू मेक इट पहले मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था, रीजनल सुपर पावर। रीजनल से सुपर पावर से मुराद ये था कि एशिया की पावर, मेरे ख्याल में ये जो चंद्रयान 3 है, it will take them equal to the top level। जिस तरह एक तो इनको इसमें मैं समझता हूं मजीद यूनाइटेड नेशंस में वेट मिलेगा। जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, उसके लिए इसका इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद जो भारत की प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जहां जहां जाएंगी, उनको बूस्ट मिलेगा,
उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी मार्केटिंग पे इनको इसको चीजें होंगी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक इससे मैं खास कर, क्योंकि मैं खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, एक जो चीज है मैं आज फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो पाकिस्तानी हैं उनको सोचना चाहिए, और वो नफरतों के जो हैं दरवाजे जो देखें आपने हमेशा एक, मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हिंदू कहकर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, अपने अकल के भी और बॉर्डर भी बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी साइड पे जो ईरान है उनको शिया कह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। चाइना भाग भाग के जाते हैं, हालांकि वो भी मुसलमान नहीं है। और मैं जिस तरह आलिया आपसे पहले अर्ज कर रहा था, हमारी बदकिस्मती है कि हर 10 साल के बाद एक अजीब किस्म के इस्लाम का टीका पाकिस्तानी कौम को लगाया जाता है, जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के अंदर पूरी, दिस इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल इस टूल है कि जो रिलीजन है वो दुनिया का एक कामयाब तरीन कारोबार है। और उस कारोबार इतना लुक्रेटिव है, इतना आसान है कि आप उसकी एक, मैं जिंदा मिसाल ये देना चाहूंगा कि एक आदमी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के निकला है, नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया भी ट्विटर पे, दिखाया भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, नए पाकिस्तान का ख्वाब। आज उसको मुर्शिद कहा जाता है, आज उसका नाम मुर्शिद है। एक खातून काला जादू साथ लेके उसके चल रही है। इस किस्म के इस्लाम के टीके उस मुल्क को लगाए जाते हैं। हालांकि मेरी नजर में, जो मेरी एक नाकस नॉलेज है इस्लाम के बारे में, आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, काले जादू या इस तरह के टूनों की गुंजाइश इस्लाम में मौजूद नहीं, लेकिन इस तरह के टीके लगाए जाते हैं। आज मेरी उसी कौम से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा ये नफरतों के दरवाजे बंद करके भारत से कुछ सीखो, भारत के मॉडल को सामने रख के चलो, मोदी साहब के मॉडल को सामने रख के चलो। नेशनलिज्म का मॉडल है वो। मैं और किसी गलत आइडिया ना उससे लिया करें। मैं मोदी जी की बात करता हूं, उनके नेशनलिज्म की, तो फौरन कह देते हैं शायद ये मोदी जी का भगत है। ये भगत, उसमें देखें हिंदुस्तान में किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? हिंदुओं की, और उन्होंने उनको नेशनलिज्म दिया है। ये मेरा मॉडल है, मैं बताना चाह रहा था। इस मॉडल को फॉलो करो, नेशनलिज्म लेकर आओ। आपके पास सिर्फ पाकिस्तान के डोमिसाइल और पासपोर्ट हैं, यू आर नॉट पाकिस्तानी। आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है अभी तक। मैं ये अप्रूव कर सकता हूं इन डिबेट कि अभी तक आपने 1947 में अगर ये पाकिस्तान दिया, जो आज जो आपके हालात हैं, अगर ये पाकिस्तान वाज ऑब्जेक्टिव, तो आपने धोखा दिया है लोगों को। आपने लोगों को बुला के यूपी से, दूसरे शहरों से, इधर से हिंदुओं को, सिखों को मार मार के, ये सेंचुरी का सबसे बड़ा धोखा नजर आता है। क्योंकि आपने टू नेशन थ्योरी को भी देखा जाए तो वो भी आपके फिट नहीं आती। आप आज तक कंफ्यूज हैं, आज तक की डेट तक। आइदर इट्स अ रिलीजियस स्टेट और इट्स अ सेकुलर स्टेट। हालांकि आप माइनॉरिटीज को मार मार के भी 6 आपने चर्च जलाए हैं। सिंध के अंदर हिंदुओं को रोजाना आप उनको थ्रेट करते हैं, और साथ कभी कह देते हैं नहीं जी, कायदे आजम साहब तो कह के गए थे सेकुलर स्टेट है। उधर साथ ही कह देते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नारा अभी तक वही लगा रहे हैं, 1947 का वही। हालांकि पाकिस्तान की क्रिएशन, अगले दिन मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा था, पाकिस्तान की तो क्रिएशन ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हुई थी। 1939 के इलेक्शन थे, 1946 के इलेक्शन थे। इलेक्शन करा के पूछा गया था कि कहां की आबादियां कहां जाएंगी। लेकिन आपने जमहूरियत को भी मजाक बना दिया। ना सियासत है ना जमहूरियत है, एक हाइब्रिड किस्म का निजाम है। एक ऐसी स्टेट है जिसपे कोई मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आलिया। सारा दिन मेरा ये इसी चीजों में गुजरता है, करंट अफेयर में और दुनिया के प्रॉब्लम्स को पढ़ने के देखने में। सारी थ्योरियां फेल हो जाती हैं कि व्हाट इज दिस कंट्री। चला कौन रहा है, कौन चला रहा है इसको, ये कौन जिन्नात चला रहे हैं, कौन चला रहा है? कोई पाकिस्तानी है जो चला रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान को बचाने की ख्वाहिश क्यों नहीं रखते, तरक्की की ख्वाहिश क्यों नहीं रखते? वो क्या वजह है? अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल आ लिया, मैं खींच के लेके जा रहा हूं दूसरे साइड पे, इस पे वापस आएंगे। लेकिन अभी जो कैबिनेट बनी है उसमें कई कंट्रोवर्शियल नाम है। एक तरफ से हमारे जो नए फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने आते स्टेटमेंट दी है कि हम भारत से डायलॉग करना चाहते हैं, भारत से अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। कैबिनेट के अंदर मिसाल मलिक को रख लिया। देखें कंफ्यूजन, हर चीज में कंफ्यूजन है, हर चीज के अंदर कोई कहते सीरियसनेस नहीं है, किसी को डायरेक्शन नजर नहीं आती। या तो फिर वो इंडिया की बात ना करें, आप कहें जी हम हालते जंग में रहेंगे इनके साथ, अपना स्टैंड लें उनके साथ, फिर बल्कि जवाब दें उनको। उन्होंने 15 अगस्त को भी उन्होंने कहा है कि हम अपना ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे, वापस लेंगे, घंटों में ले लेंगे, दिनों में ले लेंगे। या तो उनको उस चीज का जवाब दें।
साथ डायलॉग कर देते नहीं जी हम बात, बल्कि मैं उसमें थोड़ी सी बात एक, खैर मैं थोड़ा सा इसमें मैं अपना आंसर भी देना चाहूंगा। शायद ये बातें IMF के लिए बयान देते हैं, शायद ये कहते हैं दुनिया को बताने के लिए, देखें जी हम ये ट्राई अपनी कर रहे हैं, लेकिन साथ मिसाल मलिक को भी खड़ा कर दिया जिसके कंट्रोवर्शियल उसकी सारी चीजें डिफ्यूज कर दी सारी। तो हम सॉरी मैं इस साइड पे ले गया, लेकिन आज की बात तो वाकई हम करना चाहेंगे। सर साजिद साहब, ये जो आप बात करें आज की, इसमें मैं भी आपको इसमें ऐड कर दूं। जो भी आप बातें कर रहे थे ना, अभी कुछ देर पहले ही मैं देख रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहे हैं, तो एक साहब ने लिखा कि ये जो है, ये तालियां जो बजा रहे हैं, ये तो बीजेपी और मोदी की तालियां हैं, और इसमें हमारी तरफ के भी कुछ लोग शामिल हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुई। फिर हमने देखा, किसी ने लिखा, बड़ा सही लिखा वो, तो उसने कहा हमने तो अभी तक अमेरिका का चांद पे जाना नहीं तस्लीम किया, तो हम इंडिया का चांद पे जाना कैसे तस्लीम करेंगे। तो साजिद साहब, जब सोच ये हो कि पढ़े लिखे लोगों से भी ऐसी ही आपको बातें सुनने को मिल रही है कि ये तो इंसानियत की फतह है, ये तो जमीन की, अर्थ की, आपके प्लेनेट की फतह है, सबकी है ये फतह, आप उसको एक अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप नाकाम हो गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाकामी फिर आपकी ही रहेगी। तो क्या इस माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है? देखिए मैं बल्कि हमेशा यही कहता हूं आलिया, आपकी नफरतों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कान और आंखें बंद कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दे हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। जो आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन है वो वहां तक पहुंच चुके हैं। वो आपकी नफरतों से उनको कुछ नहीं होगा। आपकी देखें इस वक्त आपने उनकी मिसाल छोड़ दें, आपने अफगानिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा कारोबार किया है, बहुत बड़ा कारोबार किया, डॉलर इतने बनाए, प्रॉपर्टी इतनी बनाई अफगानी उनके ऑब्जेक्ट, उनको बेच के उनकी सारा कुछ। आज वो बच्चे भी आपसे इतनी नफरत करते हैं, हर बच्चा अफगानी आपसे उतनी नफरत करता है जितना एक बंगाली नफरत करता है। पड़ोसी हैं आपके मुसलमान भाई हैं, उनके साथ देख लें। अगर इनके साथ तो आप हिंदू करके दरवाजा बंद कर देते ना, हिंदू कह के उनका अपनी अकल की अपने आंखें कान बंद कर देते हैं हम नफरतों में जाके। अफगानियों का देख लें वो, और सबसे बड़ी बात है वो दे आर टेकिंग टाइम बॉम्ब है। वो 2 मिलियन से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं वो, और नफरत करते हैं आपसे, वो दिल से नफरत करते हैं। उनको पता है कि आपने उनका इंटरेस्ट बेचा है, आपने डॉलर बनाए हैं उनके ऊपर। लेकिन आप आलिया ये बात है, ये जो आप जिन लोगों की पढ़े लिखों की बात करते हैं, मेरा उनके लिए एक ओपन क्वेश्चन है, चैलेंज है। सबसे पहले तो मैं इनको पढ़ा लिखा नहीं मानता। ये पाकिस्तानी जो फ्रॉड ड्रामा डिग्रियां, ये जो पीस ऑफ पेपर यहां से लेकर जाते हैं ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, मैंने आपको शायद ये नहीं बताया, आई एम मेकिंग अ प्लान, मैटर फैक्ट, राइटिंग द लेटर्स एंड गोइंग टू दीज स्कूल्स एंड रिक्वेस्टिंग दीज पीपल कि इनको डिग्री देने से पहले इनसे हल्फिया बयान लिया करो कि अपने मुल्क को जाके लूटना नहीं है। इनको पास करने से पहले इनके ग्रेड देखा करो। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट बन के जाते हैं यहां से। आप कहते हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, कौन से ये पढ़े लिखे लोग हैं? कोई एक डिपार्टमेंट इनमें से मुझे बता दे, पाकिस्तान का फला मॉडल चल रहा है जो बड़ा, ये फला डिपार्टमेंट ऐसा चल रहा है जो कि मॉडल है हमारे लिए, और इन सबको चलाने वाले आपके फॉरेन एजुकेटेड है सारे। मैं आपको मजे की मिसाल देता हूं, आपका हर CSS अफसर जो 18वें 19वें ग्रेड में आता है, उसको आपके खर्चे पे भेजा जाता है यहां से डिग्री लेने के लिए। अमेरिका और बरतानिया से डिग्री लेके किस तरह चला रहा है? रेलवे चल रहा है, PIA चल रहा है, कोई डिपार्टमेंट आप मुझे बता दें जो चल रहा हो, चलाने वाले सारे जो हैं वो फॉरेन एजुकेटेड है। आप किन तालीम याफ्ता लोगों की बातें करते हैं? मैं तो अपने DNA पे रिसर्च करना शुरू कर दी है मैंने कि व्हाट आर वी, हम दुनिया के किस तरह के लोग हैं। ना हम अच्छे मुसलमान हैं, ना हम अच्छे पाकिस्तानी हैं, ना अच्छे इंसान हैं। ऐसा ना हो हसन निसार साहब ने अपना DNA करवाया तो वो कह रहे हैं कि मेरा कोई नहीं ताल्लुक, मैं सेंट्रल उधर से हूँ, एशिया से, मुझे अरब की तरफ निकल, उधर से हालिया वो मुझे याद आ गया जिन्होंने ये कहा था कि मुझे शुक्र है कि मैं यहाँ का नहीं, मैं ईस्टर्न। लेकिन उसमें ये वजह है कि सोचने पे मजबूर हूं मैं। वजह क्या है कि IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ के आके यहाँ वर्ल्ड बैंक के बन गए चेयरमैन। वो यहाँ पे टेस्ला पे कंट्रोल उन्होंने कर लिया है। लेकिन हमारे जो हैं वो हमारे 400 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के जाके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, फ्रॉड कर, मुसलसल फ्रॉड कर रहे हैं। जितने फ्रॉडी इस वक्त पाकिस्तान में है, सारे इन यूनिवर्सिटियों के पढ़े हैं, जो यूनिवर्सिटियां 400 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या वजह है कि 400 साल की एक पुरानी यूनिवर्सिटी की डिग्री या एजुकेशन आपके दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है, यहां से पीसा पेपर लेके जाते हो, फ्रॉडी बन के जाते हो। ये क्वेश्चन मार्क है मेरा, ये मेरा सब्जेक्ट है जिसपे मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूं। क्या वजह है?
ठीक। अच्छा साजिद साहब, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज की बात करें, सर मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्या अब ये नहीं होना चाहिए कि जब एक आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच गया, उसने करके दिखा दिया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, तो आप अब अपने नौजवानों का इंटरेक्शन उनसे शुरू करवाएं, आप कुछ इस तरह की ट्रांसफर्स करें, नौजवानों के वहां पे भेजें पढ़ने के लिए, इंडिया से कहें कि हमें अब आपकी मदद चाहिए, ठीक है, तालीम और उसमें जो है आप उनसे मदद लें। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए अब? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, 100.10%। लेकिन कारोबार है, मजहब और डिफेंस उसके साथ, ये दोनों कारोबार है पाकिस्तान। उस कारोबार का क्या करेंगे आप? आपने सारी जिंदगी इश्यूज बना के रखे हैं बॉर्डर पे तनाव के लिए, क्योंकि कारोबार था ये, उसका क्या करेंगे? और दूसरी बात ये करना चाहूंगा मैं सबसे पहले, आलिया ये कौन करने की जरूरत किसको है? क्योंकि वजह क्या है, जो 10,000 आपके रूलिंग एलीट हैं, जो आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो शॉर्ट्स कॉल करने वाले हैं, उनके बच्चे सब तो बाहर पढ़ रहे हैं। तो वो जो पाकिस्तान में ट्विटर, आपके वो ट्विटर वाले सारे जो लगे थे अमीरुल मोमिनीन के पीछे, वो तो सारे के सारे, मेरा मकसद है लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, फारग हैं, आवारा हैं, लौंडे लपाड़े हैं। उनकी किस्मतों के फैसले करने वाले तो वो उनके बच्चे सब तो बाहर हैं। वो क्यों करेंगे भाई? वो बल्कि वो तो उनको डिप्रेस रखना चाहते हैं। ये तो जो बच्चा बैठा है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसके हाथ के अंदर आईफोन मौजूद है, उसको खुद सोचना होगा कि यार मैंने ये जाके 9 मई जो किया, मैंने दूसरे चीजों में बाहर निकलता हूं, आवारा फिरता हूं, मेरे लीडरों के बच्चे कहां हैं? ये एक सवाल उसको खुद अपने आप से पूछना होगा कि इनके बच्चे कहां हैं। ये इनके बच्चे इनके साथ जलसों में क्यों नहीं है? आज जितने जेलों में फिर रहे हैं, इनमें किसी लीडर का बच्चा क्यों नहीं है? ये सवाल उस लौंडे लपाड़े को चाहिए कि वो खुद देखे, रिसर्च करे अपने आईफोन पे, और उसके बाद जाके खुद कुछ आईफोन को यूज करके नॉलेज सीखने की कोशिश करे। ये जो ऊपर आपकी रूलिंग एलीट, ये जो ब्रिटिश एजेंट है, मैं आप वो भी डिफाइन करना चाहता हूं कि ये ब्रिटिश एजेंट हैं, ये इनकी किस्मतों के फैसले नहीं कर सकते। इस वक्त मैंने आजकल आलिया जो मैंने देखा है, पाकिस्तान में 2 किस्म के ब्रिटिश एजेंट फिर रहे हैं। एक तो ब्रिटिश एजेंट ऐसे थे जिनको जो ब्रिटिश लोग थे जमीनें देकर गए, उनका नाम है इलेक्टेबल। अमीरुल मोमिनीन ने भी फरमाया था कि इलेक्टेबल है। अब वो फिर पार्टियां चेंज करके दोबारा असेंबली में पहुंचेंगे। एक तो वो है। दूसरे ब्रिटिश एजेंट कौन है? दूसरे ब्रिटिश एजेंट वो हैं जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम के लिए ब्रिटिशों ने बनाया था आपको रूल करने के लिए, जिनका नाम है कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और जुडिशरी, सिविल जज साहब, सेशन जज साहब। ये सारे दूसरी किस्म के ब्रिटिश एजेंट हैं। एस्टेब्लिशमेंट यहां जब ब्रिगेडियर से भी ऊपर जाता है, यहां आता है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, अमेरिका में या बर्तानिया से डिग्री लेकर जाता है। मैं उनको भी ब्रिटिश एजेंट ही कहता हूं। उसकी वजह यह है कि वो इनके सिस्टम को सीख के जाते हैं यहां से, यहां पे मकानों पे निशानियां लगा जाते हैं कि हम जाएंगे, लूट कर वापस आएंगे, बच्चों को आके लेके हैप्पीली लिव हियर इन द यूएस और यूके। तो ये ब्रिटिश एजेंट हैं। वो जो बच्चा आज जिसके हाथ में आईफोन है, उसको जान छुड़ानी पड़ेगी इनसे। लेकिन किस तरह जान छुड़ानी पड़ेगी? वो जो नॉलेज सारा दिन उर्दू में ट्वीट करता है, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, इंग्लिश पे तवज्जो दें, मैथ पे तवज्जो दें। इसके बगैर गुजारा नहीं है। अपनी किस्मत का फैसला खुद करना होगा। आजकल भारत के अंदर जिस तरह वो उनका स्लोगन आज कर रहा है, सोच बदलो भारत बदलो। इनको भी चाहिए होगा सोच बदलो पाकिस्तान बदलो, वरना बचेगा नहीं। ना पाकिस्तान बचेगा, ना ये खुद बचेंगे। और जिन हालात में इस वक्त है, इससे आप मजीद नीचे जाएंगे तो श्रीलंका से भी आगे चले जाएंगे। ठीक। तो अच्छा साजिद साहब, इससे निकल के थोड़ा सा सर, एक बड़ी अहम समिट हो रही है, उस पे मैंने बात नहीं कर पाई, मैंने कहा चले आपसे उसके ऊपर भी आखिर में एक सवाल हो जाए। सर ये जो ब्रिक्स हो रही है, इसमें एक तो ये कि इंडिया की तरफ से ये कहना है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, कि जनाब ये जो है, ये एक्सपेंशन जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए, कंट्रीज को शामिल करना चाहिए। अच्छा, और दूसरा जो बड़ा उसके अंदर नजर आया कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने कहा कि मतलब एक थ्रेट करने का उनका अंदाज था, उन्होंने बहुत बेबाक तरीके से तकरीर की, वर्चुअल स्पीच थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारे जो है वो हम पे सैंक्शंस लगेंगे तो ठीक है, फिर हम भी वो जो ग्रेन डील है और उसमें हम भी देखेंगे, लेकिन हम अफ्रीका के कंट्रीज की मदद करेंगे सिर्फ। तो सर आपके ख्याल में इस समिट पे क्या आप कमेंट करना चाहते? देखिए, इस पे कमेंट ये थे, मैं ब्रिक्स के बारे में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था पिछले दिनों में भी, पढ़ता हूं मुसलसल इनके बारे में। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा इसमें कि इसकी एक्सपेंशन का आइडिया चाइनीज आइडिया था, क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस जो है, अपना मसल फ्लेक्स करना चाह रहा था, अपना इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ाना चाह रहा था। और भारत आज से पहले, मोदी साहब की स्पीच से पहले,
जो मेरी अपना नॉलेज था उसके हिसाब से भारत उसको डिफेंड कर रहा था, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि इसकी एक्सपेंशन अगर हुई तो उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। 20 मुल्कों ने तकरीबन फॉर्मली तरीके से अप्लाई कर रखा है इसको ज्वाइन करने के लिए, लेकिन 40 तक का इसका आइडिया है कि 40 कंट्रीज तक इसको एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब उसमें मैं जो बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल इस वक्त हालात जो चल रहे हैं उसमें जो जोड़ बना है, जो अलायंस, जो ज्यादा अलायंस बन रहा है वो भारत का और अमेरिका का लग रहा है सामने। लेकिन दूसरी साइड पे जो दूसरा ब्लॉक है वो चाइनीज और रशियन ब्लॉक है। अब भारत देखें, यहाँ पे कई आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, माजी में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भी एक आर्टिकल बड़ा अच्छा लिखा गया था अमेरिका के अंदर के कैन इंडिया डिलीवर व्हाट अमेरिका एक्सपेक्ट, ताइवान के हवाले से। तो उसमें कई डाउट्स बताए गए थे कि नहीं, अमेरिकन साइड से कई डाउट किए गए थे कि नहीं, इंडिया इस तरह डिलीवर नहीं करेगा, इंडिया बैलेंस करेगा रशिया के साथ भी, क्योंकि रशिया से तेल ले रहा है, चाइना के साथ भी कन्फ्रंट नहीं करेगा। आपने देखा होगा अभी भी इस ब्रिक्स के अंदर भी साइड लाइन पे प्रेसिडेंट शी के साथ मोदी जी की मुलाकात है, बल्कि यहां तक है कि वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी आपस में डायलॉग करेंगे। तो वो अमेरिका के अंदर एक डाउट्स हैं ये इस चीज पे कि भारत शायद पूरे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अलायंस बन रहा है वो वेस्टर्न कंट्रीज का, आकस जिस तरह आप बात करें, और उसमें इंडिया और अमेरिका का। दूसरा जो ब्लॉक है जिसमें चाइना और रशिया है, आपने देखा होगा कि चाइना ने इन्फ्लुएंस गेन किया है मिडल ईस्ट के अंदर। सऊदी अरेबिया चाइना के साथ गया। सबसे पहली दफा मैं समझता हूं कि चाइना ने जो आर्बिट्रेशन की है सऊदी अरेबिया की और ईरान की, पहले इस तरह के मॉडल हमेशा वॉशिंगटन डीसी में होते थे, फलस्तीनियों इसराइल वालों के, इब्राहिम अकॉर्ड के, दूसरी दुनिया के मसाइल आर्बिट्रेशन पहले कैंप डेविड में होती थी। ये पहली दफा चाइना ने किया है। अब भारत को उसका भी तशवीश है कि चाइना इन्फ्लुएंस गेन करना चाह रहा था, इसी वजह से ब्रिक्स के एक्सपेंशन के ऊपर उनको एतराजात थे। लेकिन मेरे ख्याल में आज की जो स्पीच आप जिसकी जिक्र आपने भी किया है कि मोदी जी ने कहा है कि हम वो एग्री कर गए हैं उसकी एक्सपेंशन पे, उसकी वजह यह है कि चाइना और रशिया का दबाव बहुत ज्यादा था इस ब्रिक्स की एक्सपेंशन में, और हो सकता है कि वो इन चीजों को रशिया भारत के जो अपने इतराजात से उनको बाईपास करके वैसे भी एक्सपेंशन की तरफ जाते। लेकिन आज उन्होंने जो किया है, लेकिन इसका फ्यूचर जो मैं देख रहा हूं कि भारत इसकी जो एक्सपेंशन है उसके बारे में कंट्री टू कंट्री जो है उस पे अपने इतराजात सामने रखेगा, उनको चैलेंज करता रहेगा। भारत की तरफ से यह था कि हम इसकी क्वालिटी ब्रिक्स के नीचे नहीं लाना चाहते, इसकी कंजर्वेटिव एक्सपेंशन चाहते हैं, उनके एतराजात ये थे। और उनकी बात ठीक है। इस वक्त जो टॉप ऑफ द लाइन ब्रिक्स के अंदर भी अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिका के कंट्री है, वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है इसमें, और उसके बारे में उनके फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में सबको पता है। तो इनके एतराजात अगर देखे जाए भारत के, किसी हद तक गलत नहीं थे। इसकी अगर इन्होंने रैपिड एक्सपेंशन की तो इसमें कई मुमालिक ऐसे आएंगे जो क्राइसिस में हैं इन फाइनेंशियल, और दे विल ब्रिंग द ब्रिक्स एंड देयर स्टेबिलिटी डाउन एट द सेम टाइम। लेकिन ये कि 5 मुमालिक हैं उसके, और दे आर स्ट्रॉन्ग। मोदी साहब ने आज अपनी स्पीच दी, वंडरफुल स्पीच थी, वाज टेकन वेरी वेल। ठीक, साहिद साहब, आइंदा भी हम इसको फॉलो करेंगे, जो भी इसकी डेवलपमेंट हुई इस पर फिर भी बात करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज अपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। थैंक्स लॉट। ये वीडियो जबरदस्त थी, इनकी कन्वर्सेशन भी अच्छी थी, और बाकी उनकी सोच जो है मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, मैं पर्सनली अगर अपना ओपिनियन दूं तो उनका रहन सहन जिस तरह का है और जिस तरह की उनकी नज़र है वो उस हिसाब से है। जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वो बड़ा डिफरेंट है मेरे ख्याल में। अगर हम वहाँ पे होते तो मेरे ख्याल में हमारी सोच का लेवल भी और तरह का होता, हमारे सोचने का अंदाज और तरह का होता, क्योंकि जिन फैसिलिटीज़ में, जिन रूल रेगुलेशन के साथ वो रह रहे हैं, उन्हें पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और इसकी लाइट क्यों ऑफ हो गई है? आपको बंद किया मैं। अच्छा चलो। और जिस तरह की कंट्री में रह रहे हैं और जिस तरह का वो बोलचाल है उनका, मेरे ख्याल में कुछ बातें उनकी बिल्कुल ठीक है। हम कैसे चेंज होंगे, क्या करेंगे, वो जो उन्होंने माइनर सा पॉइंट बीच में वो बयान किया, जो बातों में आया कि ये जो लीड क्लास है, ये जो आपके ऊपर राज कर रहे हैं, इनके बच्चे किधर हैं? इस तरह की कुछ होता है, इस तरह को कोई दंगे फसाद करने होते हैं या कोई रैली निकालनी होती है या कुछ करनी होती है, वो मिडिल क्लास, लोअर क्लास
आवाम का बच्चा ही क्यों वहाँ पे होता है, इन लोगों का क्यों नहीं होता। और इन लोगों का इधर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के और जनाब डायरेक्टली जाके आपके सर के ऊपर सवार हो जाते हैं, और इनकी फिर जहनीत भी वैसे ही होती है, और ये आपको कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। तो ये रियलिटी है मेरे ख्याल में, और माशरा जिसको मेरे ख्याल में कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं फिर भी समझने से कासर है, और फिर भी अपने बच्चों को इसी तरह के जनाब अपने तौर पे मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे गांव में उन्होंने कहा जाओ जाके शुगर मिला करो, जाके वीडियो बनाओ वहाँ पे। वो भाई क्या चल रहा है, सोच तो लो वहाँ पे हो क्या रहा है, सिचुएशन किस तरह की है। और यही चीज़ आ जाके वही बात बनती है कि लैक ऑफ नॉलेज, तालीमी निज़ाम हमारा ज़ीरो है। तो हमारे मैं रियलिटी बोलने लगा हूँ, हमारे अबाउदार भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बड़े जो हैं तो उनकी सोच भी वैसी है। हमारा जी चल गया काम, जिस तरह चल गया आप लोगों का भी चल जाएगा। तो आप देख लें अगर परसेंटेज जहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं ना, प्रॉपर जो सोच समझ रखते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके घर का रहन सहन, उनकी नस्लें जो हैं, उनके बच्चे जो हैं वो बड़े सोफिस्टिकेटेड होंगे, वो हर चीज़ को नाप तोल के वो तरीक़ाकार से करेंगे। लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं कि अक्सर हम लोगों को देख के, उनके बच्चों को देख के मम्मी डैडी बच्चे हैं यार, ये नहीं जलसे में शामिल हो रहे, ये नहीं कुछ कर रहे, क्यों? उन्होंने एक मोटिव रखा हुआ है, एक हिसाब से चलते हैं। अगर लोग यहाँ पे सोचें इस चीज़ के ऊपर कि यार हम क्या कर रहे हैं, तो हम आईफोन का उन्होंने आईफोन लेके बैठे हों, क्योंकि वो आईफोन का जिक्र इसलिए क्या, क्योंकि वो अमेरिका में है, वहाँ पे वो चलता है, सारी बात है। तो उन्होंने वैसे एक इसमें मेंशन किया उसको। लेकिन यह है कि उससे कहने का मकसद है कि ऑनलाइन आपके पास और भी काम है, आप तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई में कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, बजाय इन फजूल कामों के। ये आपके लिए फजूल है ये चीज़ें, उनके बच्चे नहीं कर रहे, वो अपने बच्चों को नहीं करने दे रहे, आप क्यों कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में आजकल का नौजवान जो है वो कम से कम सोच बेदार हुई है उनकी। तो जिनका जिक्र कर रहे हैं ना मोशन का, वो उनकी वजह से बेदार हुए हैं अक्सर, ठीक है ना। तो ये क्रिटिसाइज इसलिए कर लें ना क्योंकि वो जुमला आ रहा है एब्सोल्युटली नॉट वाला, तो ये भी इनको तकलीफ है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बहरहाल ओवरऑल इनकी बातें ठीक थी, कन्वर्सेशन उनकी अच्छी थी और मज़ा आया देख के, एंजॉय किया। बिल्कुल जी, मैं भी, मेरा एक अलग ज़ाती ओपिनियन है इस बारे में, क्योंकि मैं इस बंदे को बहुत लाइक करता हूँ। मैं जब से इनको सुनना शुरू किया, मैं इनको इसलिए पसंद करता हूँ कि ये जो भी बात करते हैं ना किसी के बारे में खुल डुल के, और उसकी हकीकी जो बात है ना वो करते हैं। क्योंकि जो यूरोप में या दुबई में कहीं भी रहे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब अदर आदमी को एक अलग माहौल मिलता है, आदमी को अच्छा मतलब तलीमी निज़ाम, हर चीज़ वहाँ आपको करप्शन, वहाँ आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। फिर जब आप उसको पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, तो पाकिस्तान में बेड़ा ही गर्क होता है। यहाँ किसी, मैं अभी ऊपर के लेवल के लोगों की बात नहीं करता, मैं इधर अपने एक मौलवी हज़रात का तबका कर लो, हमारे टीचर हज़रात का तबका कर लो, हमारा मतलब नेशनल जो निज़ाम चला रहे हैं उनका तबका, किसी भी तबके में देख लो तो बड़े ही गर्क है। इन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त कहा, यहाँ इस्लाम को बेचा जाता है, यहाँ पाकिस्तानियत को बेचा जाता है। यहाँ तो बिल्कुल मैं ये चारों भाई भी बैठे हैं, हम चारों हैं बैठे हैं, तो हम में से कोई भी नहीं मेरा ख्याल होगा जो इमरान खान को मुर्शिद मानता होगा, या किसी वो जो भी वो जादू टूना होता है उसको हम लाइक नहीं करते। हम सिर्फ, मैं भी इमरान खान को एक वक्त सपोर्ट करता था। मैं मुर्शिद तो नहीं मानता, लेकिन आप भी नहीं, मेरे को लगता है लीडर है, उसकी बातें अच्छी थी, उसने की हैं, उसकी वजह मैं भी 126 दिन धरने तक से पहले मैं भी उनको पसंद करता था, मेरे को भी उनकी बातें अच्छी लगती थी। बाद में क्या हुआ कि मेरा इख्तलाफ हो गया, मैंने छोड़ दिया। इस तरह अली भी हैं और सकलैन भी है, कोई गलत बात देखते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये गलत बात है इमरान खान की। हमने कभी मतलब वो ये गलत बातें नहीं की, और बिल्कुल ये आदमी बिल्कुल खुली डुली बात करता है। लोगों ने ये गलत रवैया बनाया हुआ है, किसी भी बात को मतलब उठा के कहीं भी डाल देना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। इमरान खान मुर्शिद नहीं है, इमरान खान काम करता है, गलतियां भी होती हैं। वो इन भाई साहब ने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे लोग उसको मुर्शिद मानते हैं ना, वो लोगों की लैक ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं। लेकिन जो सकलैन भाई ने कहा एब्सोल्युटली नॉट की वजह से ये कह रहे हैं, मैं नहीं मानता इस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो इस वजह से कह रहे होते ना तो उन्होंने बीच में जिक्र किया कि अफगानी भी हमसे नफरत करते हैं क्योंकि हमने अफगानियों को भेज के डॉलर कमाए हैं। तो ये तो बात तो कौन से डॉलर कमाए हैं? अमेरिका से ही कमाए हैं, तो वो अमेरिका में बैठे हुए। अगर वो बात होती तो ये ना बात भी, ये भी ना करते। और बंगालियों से भी, बंगाली भी हमसे नफरत करते हैं। तो ये उन्होंने चीज मेंशन की है। अगर एब्सोल्युटली नॉट की वजह से हो तो वो अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। और ये इन दोनों चीजों से बोला है तो वाकई पाकिस्तानियों ने गलत किया है, तो फिर आज बर्दाश्त करना। ये तरीक ऐसी जालिम है, ये किसी को माफ़ नहीं करती।
देखें अभी भी हो रहा है, ये आने वाले वक्त में भी होगा। और अफगानी बिल्कुल हमारे से नफरत करते हैं और बंगालियों का कुछ ना कुछ वक्त गुजर गया, मैं बंगालियों के साथ रह के आया हूँ, वो अभी कुछ ना कुछ उनकी नई जनरेशन आई है वो भूल गई है, वो इस चीज़ को अभी नहीं करते, पिन नहीं करते कि ये आपने किया, बस वो भी छोड़ रहे हैं, बुरे बोलते हैं कि आपने गलती की हमारे साथ, फिर भी वो पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते वो हम हमारे साथ कुछ अच्छे मैं रहते हैं। इधर गारंटी से कहता हूँ जितने इंडिया में इतने हम पाकिस्तान से नफरत करने वाले नहीं है जितना कि बांग्लादेश में हमसे नफरत करने वाले हैं बिल्कुल। ये भी है, क्योंकि हमने वो दूसरा एक चैनल शुरू किया था, उसमें ना बिल्कुल। दूसरे कंट्री के रिएक्शन देने शुरू किए थे, उसमें बांग्लादेशी वीडियो भी हमने कुछ की थी, वो यकीन करें उस बांग्लादेशी वीडियो के नीचे सारी गालियां आई। वो मतलब वो है, वो उनमें नफरत वाले लोग जो बांग्लादेश कोई में ना, भी अच्छे वीडियो वो हमारे साथ जो वही मेरा था, ये फिर मेरी गलती है क्योंकि मैं बांग्लादेशियों के साथ नहीं मैं बांग्लादेशियों के साथ ना दुबई में रह के आया हूँ, पैराट्रूपर्स की तो फिर वो हम वहाँ रहते थे, थी हमने वहाँ रहने की वजह से जैसे मैं इंडियन के साथ रह के हमारे में प्यार मोहब्बत आ गया, इस तरह बंगाली में हमारे साथ रहते थे। हो सकता है फिर ऐसा हो इनका एक लग गया कि जो बांग्लादेश में रहते हैं उनको अपनी तरह याद होगी, उनको भी जैसे पाकिस्तान में तारीखें जो है ना रिपीट होती रहती हैं, भूलते नहीं हैं। और भी इसी तरह क्योंकि पबजी जो खेलते हैं ना उनको पता होगा, जो पबजी में जब प्लेयर आते हैं ना तो बांग्लादेश के भी अक्सर आ जाते हैं, तो बांग्लादेश पाकिस्तान को गालियां निकाल रहे होते हैं। ये गलतियां की अफगानी जो है वो भी पाकिस्तानी को गालियां निकाल रहे होते हैं, पाकिस्तानी अफगानी को निकाल रहे होते हैं, बांग्लादेश को निकाल रहे होते हैं। इसीलिए मैं भाई बोल रहा हूँ कि तारीख माफ नहीं करती, तारीख जो है ना ये जब तक चलती है ना तो फिर वो जो किया हो ना उसकी सजा मिलती है। पाकिस्तानियों ने किया है, मैं वो अभी इससे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, बहुत पाकिस्तानियों ने गलतियाँ की हैं, तो इसी की वजह से आज बहुत ज़्यादा हम पे तू होती है। आज भी वक्त है, आज भी इन भाई साहब की बातें सुन ली जाएं और कुछ अकल के मतलब होश के नाखून ले जाएं और कुछ अकल को हाथ मारा जाए तो अभी भी हम बहुत कुछ गलत को सही कर सकते हैं, आने अपने अभी भी मुस्तकबिल हम सही कर सकते हैं। बाकी यह वीडियो इनको ज़बरदस्ती बातें इनकी ज़बरदस्ती जिनकी वजह से बहुत कुछ सीखने को बिल्कुल जी। इंडिया तो देखें चांद पे पहुंच चुका है और पाकिस्तानी जो हैं वो अभी तक इधर ही हैं और नफरतें बटोर रहे हैं बस, क्योंकि यकीन करें यहाँ से पता चल जाता है कि ईरानियों को शिया की वजह से नहीं आने देते, इंडिया को हिंदू होने की वजह से नहीं आने देते, अफगानियों को जो है हमने बेचा है और बांग्लादेश जो है वो ऐसे इलाका हो गया था हमसे और वो भी नफरत करता है, अफगानी हमसे नफरत करते हैं, ईरानी हमसे नफरत करते हैं, इंडियन हमसे नफरत करते हैं, हम चाइना की तरफ दौड़ते हैं, सिर्फ वही एक बचता है पीछे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान को चाहिए था कि इन सब के साथ अलकात अच्छे रखता, पाकिस्तान इनके साथ होता हर खुशी गमी में, इनके हर जो इनके साथ ये ट्रेड होती और सारे सब के लिए दरवाजे ओपन होते हैं, हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी फिर होने थे। तो हमने जो है बीच में नस्ल रंग ये बीच में डाल दिए और बॉर्डर लाइन जो है वो डाल दी और हम सबसे ऊपर वाली मुल्क बन चुके थे उस वक्त जी, हम ही सबसे ज़्यादा पहलवान हैं जी, बाकी सारे नहीं हैं। जैसा आज अमेरिका दूसरे मुल्कों के साथ कर रहा है ऐसे ही पाकिस्तान उस वक्त सोचता था कि हम जो है वो सबसे ऊपर हैं, हम जो है ये हैं, हम सुपीरियर हैं, हम तो ये चीज़ें ये सारा कुछ बकवास था और जो है पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि इन चीज़ों से निकलना चाहिए, तालीम अच्छी होनी चाहिए, हमारी तालीमी निज़ाम अच्छा होना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए तालीमी निज़ाम का और साइंस के वगैरह पे हमें ज़ोर देने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी पे ज़ोर देने की ज़रूरत है, मैथ पे ज़ोर देने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठ के सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करते और लेकिन क्योंकि हमारे पास वो प्लेटफार्म नहीं है कि हम कर सकें, हम यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि जिनके हाथ में ये होता है सारा कुछ, हम उनको कहते हैं कि वो करेंगे तो सारे पाकिस्तान में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते बैठ के यार। कुछ लोगों ने कमेंट करते हैं कि आप जो हैं वो दोगले हैं, आप इस वजह से दोगले हैं क्योंकि आप पाकिस्तान में चर्च जलाते हैं और यहाँ पे आप मीठे बनते हैं रिएक्शन दे के और बड़े मीठी मीठी बातें करते हैं। तो यार भाई हमें देखा है कोई चर्च तोड़ते हो, कोई एक प्रूफ बात ये है कि हम तो नहीं है ना, वो पाकिस्तानी जरूर हैं लेकिन हम नहीं हैं, हम तो उनको मना करने वाले हैं। फर्क होता है यार इस चीज में। तो ये वही बात है कि हम यहाँ पे बैठ के जो कर सकते हैं हम वो करते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये हो जाए तो बेहतर है। बाकी ये है कि इंडिया चांद पे पहुंचा है, उसी के रिलेटेड ये वीडियो थी और उनका पॉइंट ऑफ व्यू था और वो भी इसी चीज़ को लेके परेशान है क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हम भी पाकिस्तानी। पाकिस्तानी पाकिस्तान को लेके परेशान ज़रूर होता है कि हमारा पाकिस्तान किधर जा रहा है और बाकी दुनिया किधर जा रही है। तो ये सोच के फिर दुख होता है, अफसोस होता है पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान पे ऐसा वक्त आया हुआ है, पाकिस्तान की अपनी गलतियों की वजह से आया हुआ है, तो फिर दुख होता है। तो बाकी इनकी बातें अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया।
ये समीर जी बिल्कुल, इन्होंने सबसे पहले जो बात की है तालीम के बारे में की है कि तालीम का जो निज़ाम है वो बड़ा दरम बरम हो चुका है, और जो है ना जहलियत की वजह से यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी उतना शऊर या उतनी थिंक नहीं है, उतनी सोच नहीं है। उनको भी चाहिए कि इस तरह मतलब कि अपने शऊर को इस्तेमाल करें और देखें कि जैसा कि उन्होंने ब्रिटिश एजेंट की बात की कि जो ब्रिटिश एजेंट आपके ऊपर बैठे हुए हैं, आपके कंट्री को वो चला रहे हैं, तो आपके हक में वो कैसे अच्छे हो सकते हैं। तो दूसरी बात उन्होंने की कि नफ़रतों को साइड पे रखो, और कोई भी अच्छाई हो रही है, किसी भी कंट्री में अच्छाई हो रही है, लाइक दैट इंडिया में अभी अच्छा काम हुआ है, उसको अपनाना चाहिए। मोदी साहब जो हैं जितने भी अपने मुल्क के लोगों के लिए जो चीज़ें कर रही हैं उनको कॉपी करना चाहिए, हमारे पाकिस्तानी लीडरों को भी कॉपी करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और रही बात बांग्लादेश की या अफ़गानिस्तान की जो हमसे नफ़रत करते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है जी कि वो पाकिस्तानी लीडरों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से वो ऐसा करते हैं। ना ये इस तरह के काम करते तो ना आज वो पूरे पाकिस्तान से नफ़रत करते। और अली भाई ने जो बात की है कि पाकिस्तान में ओवरऑल पीपल जो हैं वो रॉन्ग नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। हर कंट्री में ऐसा होता है, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों में से हमारा शुमार है कि हम अच्छाई को सपोर्ट करते हैं और बुराई को बुरा कहते हैं। हम अपने चारों की बात कर रहे हैं, बाकियों का ज़ाहिर है हमने कुछ नहीं कह सकते, हर की अपनी अपनी सोच होती है। बाकी वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, और दूसरे चैनल पे भी जाएं यार, वहाँ पे भी हमें देखें और वहाँ पे वीडियो आ रही हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और बैकअप चैनल के नाम पे। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।